वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज आपके लिए क्या बन रहा है, आज आपके लिए दोबारा स्वीट्स बना रहे हैं और जिसे हम कहते हैं कराची हलवा। और ये थोड़ा सा आसान भी है और मुश्किल भी, थोड़ा सा पेशेंस का काम है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ओके सो सबसे पहले आप क्या करें, अपना पैन लें और उसे ग्रीस कर लें, क्योंकि वंस आपने रेसिपी स्टार्ट कर दी तो फिर आपको दूसरे काम करना मुश्किल हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें आप कर लें। पैन को लें, उसे ग्रीस कर लें बटर के साथ, ऑयल के साथ, जो भी आपका है फेवरेट। मैंने यहाँ पे बटर स्प्रे यूज़ किया है। देखें कितनी इजीली स्टिक हो गया, इसलिए मैंने बॉटम में भी किया और ऊपर भी कर दूँगी। तो आपने लेना है अपना पैन और यहाँ पे मेरे पास पानी है जो कि 1 कप और 1/4 कप है, 1.25 कप पानी है वो इसमें जा रहा है। साथ ही इसमें मैं रेगुलर शुगर जो है 2.5 कप वो जा रही है इसमें। अब आपने इसको वेट करना है कि ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। हमारा शुगर डिज़ोल्व हो रहा है। हम क्या करेंगे, 1 कप कॉर्न स्टार्च लेंगे, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है जिससे हलवा बनेगा। और इसमें हम डालेंगे, मेरे पास यहाँ पे 2.5 कप वाटर है और इसको स्लोली करके इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसको आपने ऐसा करना है कि इसमें कोई लम्प्स ना हो, मेक श्योर करें इसमें कोई लम्प्स ना हो। तो जब तक चीनी डिज़ोल्व हो रही है अच्छी तरह से, मैं इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस डाल रही हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार सी, चूई सी और स्ट्रेची सी बनती है, लेकिन इसमें ज़रा काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि आपने इसको कंटिन्यूसली, इंग्रेडिएंट्स तो बहुत कम है इसके, 2-3 इंग्रेडिएंट्स है उससे रेडी हो जाती है। लेकिन जो कंटिन्यूसली आपने इसको बनाना है और इसको घी के साथ ऑलमोस्ट भूनते की तरह मिक्स करते जाना है, तो उससे ही उसका वो जो स्ट्रेचीनेस आएगा ना, सारा वो उसी से आएगा। और एक बात और आपको बता दूं, कॉर्न स्टार्च की जगह आप अरारोट का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। ये हलवा डिफरेंट कलर्स का बनता है, आप कोई सा भी अपना फेवरेट कलर यूज़ कर लें, जर्दा रंग यूज़ कर लें, रेड करें, ग्रीन करें, ब्लू करें। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ जो कि पाउडर में है। आप लिक्विड वाला भी और जेल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून पानी लिया और उसमें मैं अपना कलर शामिल किया। कलर को हमेशा आप घोल के डालें पानी में, क्योंकि इसकी भी जैसे ही पानी में जाता है तो एक बबल सा बनता है जो लम्प्स बन जाता है, तो इसलिए पहले हमेशा पानी में इसको घोलें और उसके बाद अपने फूड में शामिल करें। तो अब जब आपको पता चले कि चीनी आपकी मिक्स हो गई है, तो मैंने बिल्कुल मिनिमम लो हीट पे, और आप इसको बंद भी कर सकते हैं स्टोव को। और इसमें हम अब स्लोली शामिल करेंगे अपना ये जो कॉर्न स्टार्च पानी में घोला हुआ था, इसको हम इसमें शामिल करेंगे। ये मैंने इसलिए किया है कि मेक श्योर हो कि इसमें कोई लम्प कॉर्न स्टार्च का रह ना जाए। अब आप इसे अपनी हीट को हल्का सा ऊपर करें, मीडियम हाई पे मैंने हीट की है। अब जैसे पूरा मिक्सचर डाल दिया और अब इसको कंटिन्यूसली मिक्स करें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, मेरे पास 3/4 कप घी है जो कि मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगी। तो 2 टेबलस्पून मैं अभी शामिल किए हैं। तो आप देखें कि ये मैंने मीडियम लो पे किया हुआ है और आप ये देखें कि ये किस तरह से इसके ग्लू की तरह, गम की तरह ये थिक होना शुरू हो गया है। आपने कंटिन्यूसली इसको हिलाना है। और एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, ये देखें एकदम से 10 सेकंड के अंदर अंदर ये एकदम से थिक हो गया। आपको बिल्कुल लो पे हीट रखनी है, हीट आपकी तेज़ नहीं होनी चाहिए और इसको आपने मुसलसल हिलाना है। और ये इसी तरह आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक फर्स्ट टाइम में करना है। और यही जो है आपका ये भूनना, जिसे इससे मैं घी डाल के भूनूंगी, इसी से ये इसका स्ट्रेचीनेस आएगी उस हलवे की। और वंस आप देखें कि ये पूरा ग्लूई हो गया है, तो आपने अपना कलर जो भी आपका फेवरेट है वो इसमें शामिल करें। कलर तेज़ और हल्का आपकी चॉइस पे होगा। आपने डार्क करना है तो और डालें, लाइट रखना है तो ये टोटली आपके ऊपर है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं ग्रीन और डालूंगी, क्योंकि जब मैं इसमें वाइट मगज़ डालूंगी ना, या वाइट जो आपने डालने हैं सीड्स,
तो वो अच्छे इसमें क्लियर नज़र आएंगे। तो मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर और शामिल करूँगी इसमें। बस अब आप इसको तकरीबन लो हीट पे 6-7 मिनट ऐसे घुमाएं। तो अब देखें कि मैं इसमें जैसे मुझे लग रहा है थोड़ा ड्राई हो गया, मैं इसमें दोबारा 2 टेबलस्पून घी फिर से डाल दूँ और अब आप इसे भूनें। तो आप देखें कितना ये ग्लॉसी सा होता जाएगा जैसे जैसे आप घी के साथ इसको भूनते जाएंगे, और यही मज़ेदार चीज़ बनेगी आपकी। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर वो चीज़ बताऊं जो छोटी छोटी मैं इसमें कर रही हूँ, डिटेल कोई मिस ना हो। आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें उससे पहले ही आप, और उसके बाद में आप स्किप करके देखते हैं तो क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। तो जो चीज़ होती है मैं एग्जैक्टली वही आपको बता रही होती हूँ जो यहाँ पे हो रहा होता है। तो आप देखें ये कैसा शाइनी सा होता जा रहा है, क्योंकि हमने इसमें घी डाला है ना, इस वजह से। और ज़ाहिर है आपको पता है हलवे और हमारी मिठाइयाँ देसी घी के बगैर तो उनका मज़ा ही नहीं आता। तो अब मैं इसमें दोबारा घी डाल रही हूँ और इसके बाद जो रहेगा वो लास्ट घी भी इसमें डाल दूँ। तो मैंने तकरीबन 4 पोर्शन में इसको घी को करके डाला। बस आप इसको घुमाते रहें और इसमें एक फ्लेवर भी जाएगा। आपकी चॉइस है, आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है इलायची डालें, रोज़ वाटर डालें या केवड़ा। मैं रोज़ वाटर यूज़ करूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रोज़ वाटर जो 1 टीस्पून है मेरे पास, और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ, मेरे पास 4 मग्स हैं लेकिन मोस्टली इसमें जो सनफ्लावर सीड जाते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके अंदर ना, वाइट। तो आप ये देखें कितने खूबसूरत से इसके अंदर जब ये क्लियर हो जाता है ना पूरा तो नज़र आते हैं इसमें से। तो खूब सारे डालें। वैसे तो मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट भी रखा हुआ है डालने के लिए। तो इसको कंटिन्यूसली पकाते जाएं। लो हीट पे आपने ये करना है अनटिल के ये पूरा, जब आप घुमाएं तो पूरा एक साथ ये घूम रहा हो। तो आप देखेंगे इसको काफ़ी देर हो गई है, और अब ये आपको पता चलेगा कब के आपका हलवा रेडी हो गया कि जब आप इसे घुमाएं तो ये पूरा हलवा आपके साथ आए। तो इस तरह आप ये इसको करते जाएं और ये देखें लंपी सा हो जाता है। जब आप फेंकें तो इसे लंप की तरह नीचे जाना चाहिए, ग्लू की तरह नीचे जाना चाहिए। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट आपका हलवा रेडी है। और घी इसमें ज़्यादा ही डलता है, तो आप उसकी फिक्र ना करें कि घी नहीं होगा तो ये भुनेगा नहीं और बनेगा नहीं। तो अभी कंटिन्यूसली मैं इसको और कर रही हूँ, और ये घुमाना ही है आपका काम। बाजू रह जाएंगे लेकिन कोई बात नहीं इस वर्ष पे। तो फाइनल मैं इसमें दोबारा से कुछ सीड्स और पिस्ते और ये काजू और खोपरा ये सब डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपने फेवरेट कुछ भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी ये मैंने रखा है ऊपर से गार्निशिंग। और ऑनेस्टली आप ये हलवा बना के रखें, ये बहुत दिनों तक चलता है, ये ख़राब भी नहीं होता, बहुत दिनों तक फ्रिज में रहता है। तो ये देखें कि हमारा हलवा हो गया माशाल्लाह रेडी। ये देखें। अब मैं इसे करूँगी ऑफ और इसे हम अपने पैन में डालेंगे जिसे हमने ऑलरेडी ग्रीस किया हुआ। तो आपका एम ये होना चाहिए कि बिल्कुल भी नीचे नहीं लगना चाहिए। अगर नीचे ये पैनवे में लगा तो फिर आपका हलवा ख़राब हो जाएगा। तो ये आपका सबसे बड़ा है कि जब कंटिन्यूसली आप इसको हिलाते रहेंगे तो नीचे नहीं लगेगा। घी ज़्यादा है लेकिन कोई बात नहीं है, घी इसमें ज़्यादा ही चाहिए होता है। ऊपर से आप निकाल दें बाद में। इस तरह सेट करें इसको। देखें ये जो सीड्स हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ पे मेरे पास खूब सारा डिफरेंट तरह का वो है ड्राई फ्रूट है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। आप अपनी पसंद से कोई भी शामिल कर लें। और अब आप इसे प्रेस कर दें ताकि ये सारा इसमें जुड़ जाए, क्योंकि इसे अब आपने ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। रूम टेम्परेचर पे रखना है तकरीबन 3 से 4 घंटे। और जब ये रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा तो फिर हम वापस आएंगे। तो ये देखें हमारा हलवा जो है माशाल्लाह रेडी ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन पूरा ठंडा नहीं हुआ। ये मैं आपको बता दूं कि अभी पूरा ये ठंडा नहीं हुआ, रूम जैसे अभी भी वार्म है। तो मैं सोच रही हूँ आपको दिखा दूँ इसको। ये देखें, ये देखें। चलें ट्राई करते हैं इसको निकालने की।
तो आप ये देखें कितना खूबसूरत सा हलवा हमारा तैयार हो गया। एक्चुअली मुझे चाहिए था बॉटम में इसके वो लगाती, क्या कहते हैं, बादाम पिसते और फिर पलटते तो अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह भी ये बुरा नहीं लग रहा। अब आप इसको क्या करें, नाइफ लें, और अभी भी क्योंकि ये देखें गर्म है, मुझे हीट महसूस हो रही है यहाँ से, तो आप जल्दी ना करें और इसके पीसेस छोटे छोटे काटें। तो अब आपको एक पीस निकाल के दिखाते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाह। आप देखें कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है हमारा। इसी तरह आप इन्हें सीधे करते जाएं, अपने उसके हिसाब से काट लें जितना बड़ा आपको सर्विंग इसकी बनानी है। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आराम से करें। इसके नीचे ये पूरा वो था, क्या कहते हैं, खोपरे का पीस, इसलिए ये निकल गया। तो आप देखेंगे कितने खूबसूरत सा हलवा हमारा, और कितनी सस्ती सी रेसिपी है हमारी, मिनटों सेकंडों में बन गई है। बस आप इसको बना के रखें और घर वालों को, फैमिली को इम्प्रेस करें कि आप किस तरह के हलवे बना सकते हैं। और बिस्मिल्लाह। ठंडा होने दें, ठंडा करें और फिर इसे खाएं। वाह, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि आपने कॉर्न स्टार्च से ये हलवा बनाया है। जाके ट्राई करें, बच्चों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।